अब एक और राइड आई है जैनब मार्केट के पास से। ये सामने जैनब मार्केट है। मुझे यहाँ पे रुकना ही नहीं है, मुझे सदर से राइड लेनी ही नहीं है। इसी होटल है, इसके अंदर से राइड आई है। ये साढ़े वास दी गाली नहीं, साढ़े वास दी गाली नहीं कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ बाहर काम कर सकिए ताकि शाहीन कॉम्प्लेक्स वगैरह की तरफ मूव कर पे। ये स्कूटरी वाले तीर हैं, ये छोड़ दिए गए हैं, अब इनसे हमें बचना है। आके गाड़ी को चुम्मी करने की कोशिश करेंगे कभी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे। आज जुमे का दिन है, शुरू करते हैं आज का दिन, देखते हैं कैसा गुजरता है। अगर आप मुझे नहीं जानते और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरा नाम अजहर सियाल है। मैं ऑनलाइन टैक्सी चलाता हूँ कराची में। हाँ, और इहो जी गल्लां सुनने वास्ते सब्सक्राइब वाले बटन ते कोई अंगूठा गोडा गिट्टा जिस तुहाडा दिल करे ठोक दियो, कोई टेंशन नहीं। मोबाइल बचा के सब्सक्राइब हो जाना चाहिए चैनल। रस्म और रिवाज के मुताबिक इसको 0 किया मैंने। 9:27 हो रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट वाली राइड आ गई है। जरा इंतजार करने के बाद आई है, 10 बजे राइड आई है, बट ये कि आ गई है। फेज 4 से ये है, गोल्फ कोर्स रोड 2 से इनको ड्रॉप करना है बदर के आसपास। इनको पिक करने के लिए आ गया हूँ। जुमा वाला दिन सियाने आ देन के जरा जल्दी आया करो, लेकिन मैं आज लेट आया, काम चस न करे सी। ये वाली राइड है भाइयों, अराइव कर चुका हूँ। ये डेली दुबई है। राइड को मैंने लाके ड्रॉप कर दिया है यहाँ। ये बिल निकला इनका, यही बदर कमर्शियल से ही राइड आई है भाइयों, जो इसको जाना है ग्रीनविच यूनिवर्सिटी। अराइव कर चुका हूँ, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी पे ड्रॉप कर दिया कस्टमर को। ये इनका बिल निकला है, ये देखे ना। अब यहाँ से फिर वापस जा रहा हूँ। ये है भाइयों OMI और सामने 34, हाँ 34 से राइड आई है ग्रीनविच की, दोबारा लेने आ गया हूँ। ये वाली राइड है निकले। इनको पिक करके ड्रॉप करने के बाद बातें करते हैं। मैं फिर ड्रॉप कर दिया है दोस्तों, अब यहीं कहीं रुकते हैं भाइयों। ये वाली राइड आई है नेक्स्ट फेज 2 के लिए, इनको लेने के लिए आया हूँ। एग्जिट के से है कैफे प्रा से, ई स्ट्रीट से जरा दूर से थी, बट राइड कोई नहीं आ रही थी, काफी टाइम हो गया था। अराइव करके बैठा हूँ, ये ई स्ट्रीट है, यहाँ पे रुका हूँ अराइव करके। जी भाइयों, ये एग्जिट के ऑफिस के पास बिल्कुल ड्रॉप कर दिया है जामी में राइड को। बिल अच्छा निकला, 411 रुपए इनका। और अब किधर जाएं, कहाँ जाएं, क्यों जाएं? हाँ नहीं, जाना तो पड़ेगा ना जी, यहाँ पे कहीं छांव ढूंढते हैं, यहीं पे कहीं रुकते हैं। अच्छा जी, अगली राइड भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। काफी देर बाद आई है ये राइड, इधर वेट करने के बाद। मैं सोच रहा था कि इधर ही जो है ना उमर बिन अजीज में जो है नमाज हो जाएगी जुमा की, और फिर ये राइड आई है। तो अभी टाइम है 12:46 पे आई है। ये ब्रॉडवे पिज्जा है ना KFC के पास, फेज 2 से यहाँ से है। मैं आपको दिखाऊं, वापस ब्लॉक 4 की ही है। इनको पिक करने के लिए आ गया हूँ। इनको पिक करके ड्रॉप करने के बाद फिर बातें करते हैं, और वहां पे नमाज जुमा भी इंशाल्लाह अदा करेंगे वहां पे सुल्तान मस्जिद की तरफ। ये फरियाल तालपुर वाला घर है ना, इस स्ट्रीट में राइड को लाके ड्रॉप कर दिया है। वो पीछे गुजर गया घर, और अब टाइम बहुत है हमारे पास, 1:03 हुए, आधा घंटा अवेलेबल है। हमने आराम से इंशाल्लाह नमाज पे पहुंच जाना है। 405 रुपया इनका बिल निकला है, 405 रुपया। वेरी गुड हो गया। जाने वाली राइड ने भी बिल अच्छा मारा, इसने भी बिल अच्छा मारा। चलें जी आगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पार्किंग भी मिल गई है, वेरी गुड माहौल हो गया है। और अब चलते हैं। ये देखें निजाम है। आगे जी, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुमा अदा हो गई है। अब शुरू करते हैं, निजाम देखते हैं क्या बनता है। दुकानदारी जो हमारी चली हुई है ना जी, कोई 5 राइडें हुई हैं 119 पे प्रो लेवल है। गल्लां कोई थोड़ियां जी नहीं खराब हुई, गल्लां ढेर सारियां खराब हो गई। उत्थे बैठा रहा घंटा हो गया, हुण इत्थे 20 मिनट हो गए, हुण इत्थों बदर के सामने आके बैठा। अब यहाँ से जो है मुंह करने का दिल कर रहा है निके शहबाज की तरफ, कि राइड ही कोई नहीं आ रही। एक राइड आई है कुरंगी की, जिसको मैंने रिजेक्ट किया, और उसके बाद जो है निजाम गड़बड़ हो गया। 16 पे प्रो लेवल भी आ गया। तो ये जो हुसन का तैयार है ना राइडें छीनने वाला, ये जब डाउन होता है तो इसके चक्कर में जो है राइडें जरा कम आती है। अब आज तो जवानी इत्थे रुली है कि हुण वेखो इत्थों जावना पा रहा है निकी शहबाज वाले पासे। ये तो काम खराब है। मैं उम्मीदें लगा के बैठा था कि नमाज के बाद जो है ना, जुमा के बाद काम चलना है ऐसा, ठक ठक ठक, हमने सब राइडें फड़का देनी है। बट ऐसी कोई बात ही कोई नहीं है। राइडा का कोई हिसाब किताब ही कोई नहीं है कि उन्हें आवना है या नहीं आवना। रुलो राइड वाइड कोई नहीं आ रही,
तो अब ये हुआ है कि दीदार भाई की कॉल आ गई है, बोले आ जाओ। मैंने कहा गुड हो गया जी, इधर ही बाजार से इनको पिक करना है, देखते हैं ये कहाँ कहाँ जाते हैं, और उधर ही शायद जाना होगा कार साथ, इनको लेके जाते हैं, वापस लेके जाते हैं, तब तक कोई काम सेट हो जाएगा। बिल्कुल राइड नहीं, 4 बज गए, 2 घंटे हो गए, कोई किसी किस्म की राइड वसूल नहीं हुई, और अब मैं आ गया हूँ ये बाजार कमर्शियल। इनको यहाँ से पिक करते हैं, दीदार भाई को यहाँ पे कहीं अवेलेबल है, और इनको ड्रॉप करने के बाद फिर बातें करेंगे। बहुत गड़बड़ चल रही है आज। तो यहाँ पे लाके ड्रॉप किया है दिलदार भाई को, और अब यहाँ से मैं यू टर्न कर रहा हूँ, वहां पे उनको ड्रॉप किया है। पार्किंग आज मुझे वहां पे नहीं मिली, तो इसलिए थोड़ा सा घूम घुमैया करना पड़ रहा है। अब यहाँ से घुमा के चलता हूँ उधर। और अच्छा, एक और बात यह है कि दीदार भाई ने वापस डीएचए नहीं जाना, इनको जाना है सिविल हॉस्पिटल। यहाँ पे जरा जवानी रोल सकती है, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल रश वश और ये सारी चीजें, तो ये गड़बड़ वाली बात इन्होंने कर दी है। अब देखें क्या होता है। देख रहे हैं वहां पे आज गाड़ियां खड़ी हैं, पार्किंग है नहीं, कहाँ जाऊं, इधर भी सारी गाड़ियां खड़ी हैं। तो ये पीछे ऐसा यूटी था, हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल। मैंने यहाँ पे भाई को, दीदार को लाके ड्रॉप किया है, और अब मैं यहाँ से वापस निकल रहा हूँ ताकि मुझे राइड आ सके। शाहीन कॉम्प्लेक्स वगैरह की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ के जो है ना निज़ाम मुझे समझ नहीं आते, ये ट्रैफिक वगैरह होता है इधर बहुत, और बड़ा ही गड़बड़ वाला सीन होता है, आसरा वासरा कोई नहीं करते। ये जो वो अर्तुगरुल गाजी में वो होते हैं ना, तीर एकदम छोड़ दिए जाते हैं, यहाँ पे ये स्कूटरी वाले तीर हैं, ये छोड़ दिए गए हैं, अब इनसे हमें बचना है। ये आसरा नहीं करते हैं जी, ये आके कभी इधर से आके गाड़ी को चुम्मी करने की कोशिश करेंगे, कभी उधर से, तो कोई इनका वो नहीं है। तो यहाँ से मुझे बड़ा डर लगता है इस इलाके से ना। अब मैं यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलूंगा, क्योंकि अब मजबूरी थी, भाई ने बोला जाना है तो जाना है, मुहब्बतें हैं, मुहब्बतों में आना होता है, वरना इधर अक्सर औकात मैं कम ही आता हूँ, एतवार के अलावा पहले कभी नहीं आया। ये हालात हैं जी यहाँ के, और ये निज़ाम है। बड़े अरसे के बाद आए हूँ। खैर आप लोगों को तो दीदार हो जाएगा ना सदर का और इसका सिविल का, और ये सारे दीदार आप लोगों के तो नज़ारे बन गए पक्के। रुल गई जवानी मेरी, बहरहाल नहीं रुली जी, कोई इतना खास बहुत हैवी वाला रश नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आज जुमा की वजह से इतना रश नहीं है, वरना इधर रश होता है। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने निकल जाना है बाहर। शाहीन के पास चल के रुकता हूँ, पीआईडीसी वगैरह के पास से राइड लेने की कोशिश करूंगा। खुल गया साडा सिग्नल, खुल गया जी, गुजारा मुजारा हो जाएगा। अब मुझे लगता है यहाँ से निकल सकते हैं। इधर से चाचा जो है मुझे दबा रहे हैं रिक्शे वाले, लेकिन कोई नहीं, मैंने रास्ता दे दिया। मैंने कहा जी तुसी लंघ जाओ, साड़ी खैर है, क्योंकि बुजुर्ग बंदे हैं ना, रास्ता देना बनता है। और इस तरह से जो है ये खाता खुल गया है। भाइयों भूख जो है ना थोड़ी सी लगी हुई है। जब दीदार भाई को पिक करने के लिए जा रहा था तब भी मैंने कोशिश की थी कुछ लेके खा लूं हल्का फुल्का, क्योंकि मैं नाश्ता करके निकला था घर से, और उसके बाद कोई किसी जिगरा के साथ मुलाकात भी नहीं हुई, और कुछ खाया पिया नहीं है। भूख लग रही है। अब राइड आ जाए ना काम की, डेलावाला के पास तक की राइड आ जाए ना, 3 तलवार वगैरह की। डेस्टिनेशन मैंने मारी है, इकोनॉमी को ऑफ किया है, कंफर्ट पे डेस्टिनेशन लगा दी है मैंने, ताकि राइड आ जाए। हल्का फुल्का पीक फैक्टर लगा हुआ है, तो वहां की जो राइड आ जाए, ये 3 तलवार वगैरह आसपास की, तो कुछ हल्का फुल्का खा लिया जाए। नहीं बल्कि कुछ रज के खा लेते हैं कि हमारी राइडें 5 राइडें हुई हैं, बड़ा कोई नूरनामा कमाया हुआ हमने सुबह से अभी तक। ये दीदार भाई हैं जो इनको ड्रॉप किया, 3000 रुपए इनसे लिए, तो खाता जो है दिहाड़ी तो आज की हमारी पूरी जो है ना गड़बड़ हुई पड़ी है। तो अभी शदीद वाली भूख लगी हुई है, और रज का कुछ खा लेते हैं, क्योंकि राइडें करनी पड़ेगी। 12-1 बजे, कल हफ्ता है, 10-11 बजे तक काम करने की कोशिश करता हूँ ताकि राइड आ जाए। पाकिस्तान चौक क्रॉस हो गया, मैंने तो बताया ही नहीं। अब तो खैर आप लोगों ने देख तो लिया ना जी। और ये सामने शाहीन कॉम्प्लेक्स वगैरह है, यहाँ पे या पीआईडीसी के पास जाके रुक जाने की कोशिश करता हूँ। सामने पीसी होटल है और इस साइड पे पीआईडीसी है। निकल आया हूँ शाहीन वाले सिग्नल से। अब यहाँ पे थोड़ा सा आसरा करना है, बहुत ज्यादा नहीं आसरा करना। जी भाइयों ये पीसी होटल है, इसके अंदर से राइड आई है, ये पीसी है, ये वाली राइड है जी। ये है बदर कमर्शियल की। इनको कॉल करता हूँ, अराइव भी कर चुका हूँ। ये पार्किंग एरिया है, रुका हूँ। अब ये आए, सामने वो है मूविंग पिक है, अराइव करके बैठा हूँ।
चलें जी, राइड कैंसिल हो गई है, रुल गई जवानी। दोस्तों वो राइड तो गई जी, उन्होंने कैंसिल कर दी। और अब एक और राइड आई है जैनब मार्केट के पास से। ये सामने जैनब मार्केट है। इनको लेने के लिए तकरीबन तकरीबन पहुंच रहा हूँ। पता नहीं मैं इसको भी पिक करने में कामयाब होता हूँ या नहीं। राइड ये है बिलावल हाउस की। इनको पिक करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आ भी गया हूँ। अभी आ जाए यहाँ पे। तो ये मीडिया जी, कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ पे मीडिया शरीफ बड़ा लंबा चौड़ा खाता खोल के खड़ा हुआ है। अच्छा, ये राउंड अबाउट कोई बनाया गया है और इसको कवर कर रहे हैं। ओ, और भी कोई चक्कर है। ये वाली राइड है भाइयों, ये वाली। ये देख रहे हैं, अराइव कर चुका हूँ। रश वापसी पे भी हमें मिलने वाला है। ये इस राउंड अबाउट पे यहाँ पे रुका हूँ। अब ये आए हैं, इनको लेके जाऊं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, इसकी मीडिया की तरफ से कुछ कवरेज चल रही है। तो मेरे भाइयों, ये राइड भी कैंसिल हो गई है और अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। मुझे यहाँ पे रुकना ही नहीं है। मुझे सदर से राइड लेनी ही नहीं है। क्या जलालत हो गई है, जवानी रुल गई है। ऐसे थोड़ा ही होता है। चलते हैं भाई, पहले कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि भूख लगी होती है तो वैसे ही गुस्सा ज्यादा आ रहा होता है। कुछ खा पी लेते हैं और फिर उसके बाद मायरिया लगाते हैं। जो अपनी किस्मत की होंगी, दो चार राइडें कर लेते हैं यार। आज तो टीएचए ने रुलाया, आज सदर ही हमारे साथ जो है बदतमीजी कर रहा है। भाई नहीं देनी राइड तो बस सीधा सीधा बोलो जाओ घर, नहीं दियो। दो राइडें आई हैं, इतनी इज्जत एहतराम के साथ इनको फोन किया, फोन नहीं उठाते हैं, फिर कैंसिल कर देते हैं। दसो की करे बंदा। ये आ गया जी फरिया रोड वाला रोड। साढ़े वस दी गल ही नहीं, साढ़े वस दी गल ही नहीं कि असं हुण बाहर काम कर सकिए। फिलहाल जो चल रहा है उसी को निबेड़ते हैं। ऐसे थोड़ा ही होता है जैसे ये कर रहे हैं हमारे साथ। दो राइडों ने पेट्रोल भी जाया कर दिया, टाइम भी जाया कर दिया। सीधा सीधा आंखों पे पट्टी बांध के घर चला जाता, डीएचए चला जाता, वहां पे जाके मायरिया लगाता, फिर काम कर लेता। मैंने ये हरकत ही नहीं करनी थी डेस्टिनेशन। लेकिन लालच, पैसे की हवस और लालच जो है ना, बहुत बुरी बला है। ये कभी कभी तो जो है मुझे निकाल ले जाती है इन चीजों से और कभी कभी फंसा देती है। और आज लालच ने मुझे फंसाया है, बोला नहीं ऐसे थोड़ा ही होता है। तो इस तरह से जो है मामला गड़बड़ हो गया। अच्छा जी, इतने रश वाला रोड़ा देखो ना जी सामने वाले पासे। शुक्र है हमें तो इतना को खास रश नहीं मिला, गुजारा मुजारा हो गया है। बट ये सामने देख रहे हैं, ये बड़ा रश वाला निजाम गड़बड़ है। ये पूरा पैक है, पूरा ब्रिज, जो कि होना भी चाहिए। शाम का टाइम है, रश तो होगा ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम बचे हुए हैं इस रश से, पाक हैं फिलहाल। वरना इस रश का भी सामना किया है बड़ी दफा। एयरपोर्ट की शाम में राइड लिया करते थे करीम की, जानबूझकर पीक फैक्टर वाली जी। हल्का 1.2 का भी पीक फैक्टर होता था जी, ले लेते हैं जी, क्योंकि करीम रश में चार्ज करते हैं। और ऐसा ही चस आ जाती थी, बिल जो है साड़ा स्वादी किस्म का। लेकिन ख्वारी जो है ना, इस रश में बैठ बैठ के जिस राइड को आधे घंटे में हमने ड्रॉप करना होता है, उसको अगर हम करते हैं कोई 1.5-2 घंटों में जाके ड्रॉप, तो थकता तो है बंदा, चस नहीं आती, चस बिगड़ जाती है। तो वो भी दिन गुजारे हुए हैं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं। जब तक ये जानू येंगो के साथ लव चल रहा है ना, लव यू टू वाला माहौल चल रहा है, बेहतरीन है जी। भाइयों, भूख का इलाज करने के लिए सबसे पहले पहुंचा हूं यहाँ पे, ये बर्गर वाले के पास। अब कुछ नहीं मिल रहा था तो ये मैंने एक बर्गर लिया है। इसको जो है ना मैं रगड़ा लगाऊं और उसके बाद बाकी की बातें करते हैं, क्योंकि भूख शदीद लगी हुई है। ये सामने है बर्गर वाला जहां से मैंने बर्गर खाया है। पीएस हाउस है लेफ्ट साइड पे। तीन तलवार वाला ब्रिज नीचे उतर के ना, तीन तलवार वाला ब्रिज नीचे उतर के पीएस हाउस वाले लेफ्ट साइड पे गली में जाते हैं ना, नाम मुझे पता नहीं है इसका। यहाँ से बर्गर और टिक्का मिलता है। टाइम होता तो मैं टिक्के का ऑर्डर करता, क्योंकि टिक्का जो है सियाने आदमी चंगा होंदा है सेहत वास्ते। ये जेड़ा हुण मैं बर्गर खाता है, ये कोई ठीक नहीं होंदा। ये हरकत बस जल्दबाजी की थी, क्योंकि शदीद वाली भूख और उतु टाइम कोई नहीं। मैंने कहा चल के उधर मायरिया में वो लगाता हूँ। मायरिया, यहाँ पे मायरिया लग नहीं रहा जहाँ पे बैठा हूँ तीन तलवार पे, राइड वाइड ऑफलाइन था। और इसलिए जल्दी जल्दी वाला काम यही निबेड़ा जा सकता था। ये है तीन तलवार और अब मैं जा रहा हूँ ओशियन मॉल की तरफ। हो सकता है चाय वाला, हाँ चाय वाले काम भी निबेड़ ही लेते हैं साथ साथ, और फिर ऑनलाइन करते हैं। फिर देखते हैं दो चार राइडें होती हैं। नहीं अभी करनी है। अभी तो एनर्जी वापस आ गई है, अभी राइडें करते हैं 7 बजे। बहरहाल कुल मिला के बात ये है कि चस नहीं आई, इधर सदर आने की बिल्कुल चस नहीं आई। आज प्रोग्राम रुला,
चलो जी, पेश खिदमत है चाय, आला वाली चाय, आज के दिन की फर्स्ट चाय। चाय वाला रौला मुका दिया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह चस आ गई है। अब जो है राइड भी आ गई है। जैसे ही चाय वाला काम नबेड़ा है मैंने, उसके बाद राइड आई है ओशियन के लिए फोरम मौजनी की रिसोन जी राइड। इनको लेने के लिए भी तकरीबन तकरीबन पहुंच ही रहा हूँ। ये देखें, ये फोरम स्ट्रीट है, यहाँ से पिक करने के लिए आ गया हूँ। एनर्जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 18 राइडों वाली इकट्ठी कर ली है। अब देखते हैं कि हम कितनी राइडें कर पाते हैं। ऐसा ना हो कि काम भी ना लगे, इतने खर्चे भी कर दिए खाने पीने वाले सिर्फ राइडों के चक्कर में, तो मुंह उठा के घर ना जाना पड़ जाए। बहरहाल ये देखें, ये वाली राइड है जी, पिक करने के लिए आ गया हूँ। इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। निकी जी राइड है, 6 नंबर वाली राइड है आज के दिन की हमारी। सोचो आज के दिन में हमारी ये 6 नंबर वाली राइड है 10। और ये है फोरम मॉल जी भाई, ये ओशियन मॉल है लेफ्ट साइड पे। और ये देखें 2 मिनट में राइड कंप्लीट, गल्ला मुक गई है। ये राइड 320 वाली साबित हुई, मतलब 500 रुपये वाली नहीं कीजिए राइड सोनी जी। ओशियन मॉल की बैक साइड वाली गली से राइड आ गई है फ्लोरिडा होम अपार्टमेंट की, जिनको लेने के लिए भी आ गया हूँ। ये लेफ्ट साइड पे कोई स्कूल वकूल है, यहाँ से राइड है। फ्लोरिडा होम अपार्टमेंट पे ड्रॉप कर दिया है कस्टमर को। और ये बिल निकला है इनका 330 रुपए इनका बिल निकला है। अब यहाँ से कहाँ जाना है कोई पता नहीं। आगे ये राइड दोस्तों तौहीद कमर्शियल के लिए निके शहबाज से लेने के लिए आ गया हूँ। भाइयों ये तौहीद कमर्शियल है और मैंने यहाँ पे कस्टमर को ड्रॉप किया है। अब यहीं पे रुकने का इरादा है कि राइड यहाँ से आए अगली। ये बिल निकला है इनका। ये कैफे क्लिफ्टन है दोस्तों, सबा कमर्शियल एवेन्यू। कैफे क्लिफ्टन के पास से राइड आई है मेरे पास, जिसको जाना है वड्डा शहबाज, लेने भी आया हूँ। ये वाली राइड है। ऐसे करके मैंने इनको अराइव कर दिया। हाँ जी सजनों, आई थला देता है वड्डा शहबाज राइड नु आके ड्रॉप कर देता जी। ये बिल निकला इनका। एक राइड इसके अंदर आई थी, देखना ये है कि रुके हैं जी हजूर, रुके हैं। निशात तो चाह के तो बड़े बुखारी लाना है। इनको निशात से पिक करके बड़े बुखारी पे ड्रॉप करना है। और चस से ना हूं काम दी कोई बन गई है। और मैदान थोड़ा जिया सज गया है, चस मस आ गई है, गुजारा मुजारा हो गया, नहीं तो गड़े तो चढ़े हुए से बड़े मसले आन। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 3-4 राइडें लगी है ना बैक टू बैक, स्वाद आया। दोस्तों अराइव की थी बैठा, कस्टमर तक कोई था पता नहीं, आ नहीं रहा बंदा। चलो जी, इस राइड को कैंसिल करना पड़ेगा। कस्टमर नहीं कॉल पिक कर रहा और ना ही कोई रिस्पांस आ रहा है। अल्लाह हाफिज, कैंसिल। आई बाय के इंतजार किया काफी अरसा राइड दा, लेकिन आखिरकार कैंसिल करनी पई है। बस कैंसिल वाले रोले जड़न ना ये सानू लाए भाषण किसे दें। उस राइड के कैंसिल हो जाने के बाद गम को इतना लंबा हुआ है कि 10:30 हो गए। 10:30 हो गए और अभी तक मुझे कोई राइड मसूल नहीं हुई थी। वहां से फिर आया छोटे शहबाज पे बैठा रहा और अब एक सीवी अपार्टमेंट से राइड आई है फेस 4 के लिए, इनको लेने के लिए जा रहा हूँ। और जब ये राइड आई है तो दीदार भाई की दोबारा कॉल आई है कि भाई आपको मेरी तरफ आना है। उनसे अब मैंने 20 मिनट का टाइम लिया है और इस राइड को लेने के लिए, ये 10 नंबर वाली राइड है, इनको पिक करके फेस 4 ड्रॉप करके फिर दीदार भाई की तरफ आना है। तो ये मसले हो गए हैं। अब अल्लाह खैर करे इस राइड को मैं कामयाब हो जाता हूँ ना पिक करने में, तो ये चलो 10 राइडें तो कंप्लीट करके जाए ना, फिर दीदार भाई की तरफ देखें कितना टाइम लगता है, क्या बनता है। तो ये निजाम है। ये सीवी अपार्टमेंट का गेट है, यहाँ से ये फर्स्ट गेट तो बंद है, सेकंड गेट होना चाहिए। यहाँ सेकंड गेट है, ये सीवी है राइट साइड पे। और मैं इनको पिक करने के लिए आया हूँ, इनको फेस 4 ड्रॉप करता हूँ। और ये राइड भी कैंसिल हो गई है दोस्तों, रुल गए। भाइयों दीदार भाई की दोबारा कॉल आ गई है कि थोड़ा जल्दी आ जाओ। अब मैंने जो है ना 9 राइडों पे इत्तेफाक करने का फैसला किया है और जा रहा हूँ फटाफट दीदार भाई की तरफ। ये देखें कोई 10:45 हो रहे हैं। अब मुश्किल से 12 बजे तक यहाँ से फ्री होंगे, तो बस आज 9-10वीं राइड ही नहीं कर पा रहे। आज मेरे साथ खेला है, कैंसिल करने वालों ने ना टिका के जो है अगली पिछली कसर निकाली है। 2 तो सदर वालों ने मेरे साथ जुल्म किए और उसके बाद अब ये 2 भाइयों ने जो है ना, अच्छा ये जो लास्ट राइड सीवी अपार्टमेंट वाली है, इस भाई ने कॉल की और बड़ा ही कोई अच्छा बंदा लग रहा था कॉल पे कि भाई आप आ रहे हो, आपकी मेहरबानी आ जाना। मैंने कहा भजन मैं आ रहा हूँ, आप बेफिक्र हो जाए। इनसे मैंने एड्रेस पूछा, ब्लॉक नंबर पूछा, बोला बस ठीक है आपने सीधा सीधा। मैंने कहा ठीक है जी। अब बिल्कुल गेट पे पहुंच गया हूँ मैं, आप दोस्तों को अपडेट कर रहा था और उसने जो है तारें काट दी। तो पता नहीं, बस मैंने दोबारा कॉल की है, मैंने कहा पूछूं तो सही कि भाई साहब ये क्या किया है आपने, मेरा इतना पेट्रोल जाया करवा दिया, देख भी रहे हो इतनी दूर से गाड़ी आ रही है। फिर उसने कॉल नहीं उठाई, तो चलो अच्छा हुआ नहीं उठाई, खामखा में अभी बदमजगी हो जाती। बहरहाल गुस्सा आता है भाई जब राइड कैंसिल होती है ना, जज्बात आप समझ सकते हैं मेरे।
आज रज के खेला है इन्होंने। तो बस हमारी किस्मत में यही था, क्या किया जा सकता है, ये चीजें भी फेस करनी पड़ती हैं। और कभी कभी तो किस्मत इतना साथ नहीं देती है, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। अगर अभी दीदार भाई को नहीं लेना होता तो मैंने सीधा घर चले जाना था। इतना खपा दिया हुआ है आज मुझे इन्होंने। ये भाई भी बेचारे मेरा इंतजार कर रहे हैं, बाहर खड़े हुए हैं, देखें अंधेरे में, कोई फोन वोन इनका छीन के लेके जाए। जी भाइयों, यहाँ पे दीदार भाई को मैंने ला के ड्रॉप किया है। अब बैठ के वेट कर रहा हूँ ये आए, इनको लेके जाऊं। 11:28 हो गए हैं। जी भाइयों, आ गए थे दीदार भाई वापस। और फिर वापसी पे जो मैंने फैसला किया ना, बलोच की तरफ से जाना चाह रहा था, लेकिन 11 बज गए थे। तो मैंने सोचा वो टैंकर खुल जाते हैं ना तो बड़ा मसला होता है, फिर वहां पे क्योंबाद वाले ब्रिज के ऊपर भी इतना ट्रैफिक होता है, फंस जाएंगे। फिर मैंने ये सोचा कि ये एम्बेसी ने यहाँ से ये नर्सरी वाले ब्रिज से होते हुए ना, तो तीन तलवार से घूम घुमा के मैंने कहा चलो ये बेहतर रह जाएगा। वैसे ये मैं मुजाहिद जाना है शुजात के पास, तो तीन तलवार वाला रास्ता हमें टोटल खाली मिला, कोई रश नहीं था क्योंकि ओवर टाइम हो चुका है, 12 बज गए। ये खड्डा मार्केट है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दीदार भाई को वापस ला के ड्रॉप कर दिया है। अब जा रहा हूँ घर की तरफ। ये देखे 12:05 हो रहे हैं। 134 km 35 km मैंने गाड़ी चला दी है आज के दिन में। ये देखें जी, आज का कारनामा जो यंगो के साथ है वो ये 2332 रुपए की अर्निंग है। 9 राइडें हैं, 10वीं राइड भी हम नहीं कर पाए। बोनस जो आना है ना जी, वो ये आना है 8 राइडों वाला 1610 रुपए, समझ रहे हैं। तो आज का यही निजाम रहा। इसके साथ 2000 रुपए अभी मैंने लिए हैं दीदार भाई से, और 3 सुबह लिए थे। 5000 दीदार भाई, 3 और 2 5 5, और ये 1600, कोई 100 कम 7000 रुपए का काम हो रहा है टोटल। आज के काम पे ये पेट्रोल लगा जी 2077 रुपये का। चलें दोस्तों, इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में बातें होंगी। ये सामने सऊदी एम्बेसी वाला सिग्नल है, मैं भाग रहा हूँ घर की तरफ। आज फुल थक गया हूँ। आज बड़ा मुझे तंग किया है राइडों ने, कैंसलेशन वालों ने बड़ा जो है ना तंग किया है। रात में 9-10 बजे के बाद जो है ना ड्राइव करने की चाह आती है, क्योंकि रोड खाली होते हैं। हालांकि खतरा ज्यादा होता है, एहतियाती तदाबीर बरत के चलना पड़ता है, लेकिन ये है कि चस आ रही होती है, रोड खाली होते हैं, सुकून आता है। अब दीदार भाई और मैं गए, बस फटाफट जो है वापस भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। वापसी वाला रास्ता भी मैंने लंबा लिया है, शहर फैसल, तीन तलवार, वहां से घूमता घूमता जो है आया हूँ, तो चस आ गई। अब दिन में जो गए थे ना फंसा के, और फिर वापसी पे उधर सदर वाला खाता जो हो गया, बस निजाम सारा आपके सामने ही था। कभी कभार ऐसी चीजें हो जाया करती हैं, ये भी अब हमारे काम का हिस्सा है, जिंदगी का हिस्सा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो काम हो गया है बेहतरीन हो गया है, क्योंकि येंगो ने तो बिल्कुल ही साथ नहीं दिया ना। इंशाल्लाह दोस्तों कल वाले व्लॉग में आपकी और मेरी बातें होनी है इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। बाकी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है खास इतनी, सब्सक्राइब वाला भी खाता आपने कर ही दिया होगा। अल्लाह हाफिज।